हेलो एवरीवन, आई एम अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। सो हम लोग पढ़ रहे हैं इनोलेट्स में स्टार्ट किए थे इनामीन। इसमें एक लेक्चर हो चुका है। आज पढ़ेंगे एल्काइलेशन ऑफ एनामीन्स। ठीक, एनामीन्स का एल्काइलेशन कैसे होता है ये चीज़ देखेंगे। सो एल्काइलेशन इसे सुन के तो लग रहा होगा क्या चीज़ है इतना बड़ा सा। वैसे जो लोग जानते होंगे वो तो ठीक है, बट जो लोग नहीं जानते हैं ना तो उनको लगता है क्या क्या आ रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं, हम लोग वेरी सिंपल से पढ़ेंगे आसानी से। कैसे, जैसे कि ये क्या बोल रहा है, एल्काइलेशन ऑफ एनामीन। तो एनामीन, एना नहीं उसे इना बोलेंगे, ठीक है। इनामीन्स जो है ये क्या चीज़ है, इसको हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। बट इसमें क्या बोल रहा है, एल्काइलेशन ऑफ एनामीन, मतलब कि इनामीन्स जो है उसका एल्काइलेशन, हमें उसका एल्काइलेशन करना। अब एल्काइलेशन क्या है, जो एल्किल ग्रुप रहता है, ठीक, जो एल्किल ग्रुप रहता है यानी कि जो CH3 हो गया, C2H5 हो गया, फेनिल हो गया, कोई भी ग्रुप है उसको इनामीन में जुड़ने के प्रोसेस को ही हम एल्काइलेशन बोलते हैं। ठीक, सिंपली क्या बोलेंगे, एल्किल ग्रुप जो रहता है इनामीन में जुड़ेगा तो उससे हम बोलेंगे एल्काइलेशन। ठीक, सो इसको स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, इनामीन्स कैन बी एल्काइलेटेड विथ प्राइमरी एल्किल हैलाइड और मेथिल एल्किल हैलाइड। क्या कह रहा है कि इनामीन जो है वो प्राइमरी एल्किल हैलाइड या फिर मेथिल एल्किल हैलाइड के द्वारा एल्काइलेटेड होता है, यानी कि एल्किल ग्रुप जुड़ेगा तो उसे बोलते हैं कि वो उसमें एल्काइलेटेड हो जाता है, यानी कि जुड़ जाता है। ठीक, बाया रिएक्शन, मतलब कि ये रिएक्शन जो है इज SN2, मतलब कि ये रिएक्शन किसके द्वारा होता है, SN2 मैकेनिज्म आप जानते ही होंगे कि जब ये इसको जोड़ते हैं तो SN2 के थ्रू इसे हम जोड़ते हैं। ठीक, और क्या होता है, एंड देन हाइड्रोलाइजिंग द इमीन बैक टू द कीटोन। ठीक, जब हम इनामीन में एल्काइलेशन कर देते हैं SN2 के थ्रू तो उसमें उसके बाद क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। ठीक, हाइड्रोलिसिस जब करेंगे तो इमीन बनेगा। जब हम इमीन बना के उसमें फिर से जो मतलब कि जो इनामीन बनता है, इमीन से हम जब, एक मिनट, जब हम SN2 के थ्रू रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है इमीन। ठीक, अब जो इमीन बनता है उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पुनः फिर से वही जो रिएक्टेंट में रहता है वही फिर से बन जाता है, यानी कि वो कीटोन लिए हैं तो फिर से कीटोन बन जाता है। ठीक है, सो इसको देख लेते हैं, ज़्यादा समझ आएगा कैसे कैसे क्या चीज़ है। देखिए इसमें जो लिखा गया है क्या चीज़ है कि देखिए हमने दो ग्रुप लिया, क्या चीज़, एक लिया कार्बोनिल यानी कि कीटोन लिया गया है। ठीक, और भी लिया गया है एमीन, सेकेंडरी एमीन, और क्या लिए हैं हम, एसिड लिए हैं जहाँ से हमें H+ मिला है। ठीक, अब H+ यहाँ पे ऐड हो जाएगा कहाँ पे, जहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहते हैं वहाँ पे H+ जाके ऐड हो जाता है। तो इन दोनों में यही है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक, तो H+ जो है यहाँ पे ऐड हो जाता है। ओके, ये मैकेनिज्म इसके पिछले लेक्चर में भी हम लोग पढ़े हैं, बट यहाँ पे क्या केवल एल्किल ग्रुप कैसे जुड़ता है वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, बहुत सेम वैसे ही केवल एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा, उसी को ही एल्काइलेशन बोल देंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा तोप नहीं है। सो तो क्या होगा, देखिए अब क्या किए हैं, इसको हम प्रोटोनेट करवा दिए। यहाँ पे इसका जो लोन पेयर है ये हाइड्रोजन को ले लेता है तो यहाँ पे आ जाता है क्या, H, और यहाँ पे आ जाएगा H+। हमने उसमें भी बताया था कि यहाँ से H2O निकल जाता है, फिर यही होगा क्या चीज़, यहाँ से ये यहाँ पे जब ये आके ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, OH+। सो क्या होता है, ये OH और यहाँ का H यानी कि क्या हो जाएगा H2O, यहाँ पे H2O बन जाता है, वही चीज़ निकल जाता है। ठीक है, ये यहाँ से करके ये और ये इतना इतना रिमूव हो जाता है। ठीक, कैसे, H2O के फॉर्म में। तब जब ये रिमूव होता है ना तो ये जो नाइट्रोजन है यहीं पे जाके ऐड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जाके ऐड हो जाता है ये चीज़, इसका इस जो यहाँ पे ऐड हो रहा है इस तरह से यदि हम रिमूव करके ना देखें तो पूरा डिटेल में जो चीज़ है उसको भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक, आप लोग पिछले लेक्चर में जाएंगे।
सो वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। इसके पिछले शायद उसके पिछले में भी होगा। सो आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे है पूरा डिटेल में, ठीक। बट यहाँ पे थोड़ा शार्ट ये हो गया है शॉर्ट फॉर्म में कि यहाँ पे ऐड होगा तो यहाँ से H2O निकल जाता है, ठीक। तो यहाँ से जब H2O निकलेगा तो ये नाइट्रोजन यहीं पे ऑक्सीजन की जगह पे जाके ऐड हो जाता है। कैसे? जैसे कि यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है, ठीक। तो डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन यहाँ पे सेम वैसे ही जाके ऐड हुआ, केवल हाइड्रोजन रिमूव हो गया है और यहाँ से भी O और H रिमूव हुआ, ठीक। अब ले लेते हैं कोई भी बेस, जैसे कि OET, ये भी बेस है। एंड कुछ और ले लेंगे OR नेगेटिव, ये भी बेस है। इसको भी कोई भी ले लेंगे यहाँ से यदि बेस। तो बेस का काम रहता है कि एसिडिक हाइड्रोजन एक्सेप्ट करना, मतलब कि H+ लेना होता है, ठीक। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ का हाइड्रोजन इस तरह से इधर मूव करेगा, मतलब ये ब्रेक होगा तो बेस यही हाइड्रोजन लेगा। जब ये हाइड्रोजन लेगा इस तरह से तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और जब ये इधर आएगा बॉन्ड तो ये इस तरह से यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक। तो ये जब इधर मूव करता है यहाँ पे आ जाता है डबल बॉन्ड, और ये जो है ये बॉन्ड जो दोनों में से एक बॉन्ड टूट जाता है। जब इस तरह से टूट जाता है तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ हमने भी गलत किया, यहाँ पे आ जाएगा ना, यहाँ से जब ये आके यहाँ पे ऐड होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन तो 3 ही बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे 4 बॉन्ड हो जाता है, 2 A और 2 A 4 हो गया। सो जब ये इधर मूव होता है तो यहाँ का निगेटिव पॉजिटिव मिलके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, जिसे हिंदी में उदासीन बोलते हैं, ठीक। तब क्या हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, ठीक। अब इस तरह से जब बन जाता है, अब यही देखिए मेन चीज़ क्या चीज़ है, एल्काइलेशन, इसी को बोल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई चीज़ दिया है CH3 यानी कि एल्किल ग्रुप दिया है, और एल्किल ग्रुप में कोई लिविंग ग्रुप यानी कि रिमूव होने वाला, निकलने वाला ग्रुप जुड़ा रहेगा, कोई भी, ठीक। अब यहाँ पे क्या जुड़ा है, ब्रोमीन। अब देखिए CH3 है और ये ब्रोमीन से जुड़ा है। अब क्या होगा, यहाँ का जो नाइट्रोजन है इसके पास जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर मूव करेगा, ठीक है। इधर मूव करेगा तो ये डबल बॉन्ड इसे ब्रेक होके इधर आ जाएगा, ये टूट जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब ये नेगेटिव चार्ज इस पर मूव करेगा, मतलब इस पर अटैक करेगा कार्बन पर, ठीक। कार्बन पे जब अटैक करेगा तो ये जो ब्रोमीन है ये यहाँ से टूट के निकल जाएगा, ठीक। लिविंग ग्रुप है तो निकल ही जाएगा, तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। CH3 जो है यहाँ से बॉन्ड फॉर्म कर लेगा ऐसे, जैसे कि हमने देखिए यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म किया है, ये देखिए ये चीज़ यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो गया, और CH3 यहाँ जुड़ गया, और यहाँ से देखिए ये इधर आया था तो यहाँ पे एक बॉन्ड था, एक बॉन्ड और बन गया, जैसे कि यहाँ पे देखिए फिर अगेन वही चीज़ बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड चेंज क्या हुआ, ये CH3 केवल आके यहाँ पे ऐड हो गया, और डबल बॉन्ड से यहाँ पे नाइट्रोजन ऐड हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि ये 4 बॉन्ड, मतलब कि एक बॉन्ड एक्स्ट्रा जुड़ गया है इसमें। अब देखिए यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस हुआ है, आप इस तरह से इसको ले सकते हैं, और OR यानी कि या H3O+, इसको, या आप इसको लीजिए या फिर इसको लीजिए, वही हो जाता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अब एसिडिक हाइड्रोलिसिस में भी इसका भी डिटेल में है, बट अगर इसको हम शॉर्ट में करना चाहें तो जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है तो ये जो डबल बॉन्ड रहता है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच, ये ब्रेक हो जाता है। कैसे? इस तरह से यहाँ से ऐसे ब्रेक हो जाएगा, तो ये जो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ से जब टूटेगा ऑक्सीजन जुड़ेगा तो बनेगा कैसे, ये CH3 इस पे रहेगा ही रहेगा, केवल ऑक्सीजन आके ऐड हो जाएगा, ठीक। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये CH3 तो है ही, ये भी सारा है, केवल ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ना था, तो देखिए ऑक्सीजन जुड़ गया है और ये वाला पार्ट निकल गया था, और इसमें क्या जुड़ जाता है, हाइड्रोजन, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन आके ऐड हो गया। सो यही था इसका एल्काइलेशन का प्रोसेस। मेन चीज़ ये इतना दिया है, इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। केवल एल्काइलेशन क्या हुआ है, एल्किल के जुड़ने के प्रोसेस को एल्काइलेशन बोलते हैं। सो यही था इसमें, इनामीन में एल्काइलेशन कैसे होता है। सो ये कि एक और है, यही आप लोग इसका मैकेनिज्म करिएगा। सो जैसे बताए हैं वैसा स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आई होप आप लोग को आ जाएगा, पक्का आएगा, हमें पता है। सो जो इसमें का प्रोडक्ट बनेगा यही बनेगा, बट इसमें मैकेनिज्म में कैसे कैसे हो रहा है वो आप लोग अपने कॉपी में ड्रॉ करिएगा अच्छे से। सो
एक बात कि जो लोग न्यू हैं प्लीज़ चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें। सो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।